देखिए जितना भी हेडिंग बना रहे हैं वो आपका कैटेगरी रहेगा रिज्यूम्स पढ़ने का, ठीक है। तो मोर देन वन डबल बॉन्ड, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या हो सकता है? वन ऑफ द अरेंजमेंट हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब प्योर अल्कीन पे आ गए हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। क्या बोलेंगे? एक हुआ कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे क्यूमुलेटेड। क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटेड। और एक में ना ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कंजुगेटेड भी नहीं है क्यूमुलेटेड भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। कंजुगेटेड पॉलीन। दूसरा का नाम क्या देंगे? क्यूमुलेटेड पॉलीन। और थर्ड का नाम देंगे आइसोलेटेड फर्स्ट। लिखिए, इसमें लिख लीजिएगा, इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर अल्टरनेटिंग, कंटिन्यूअस या अल्टरनेट? इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर अल्टरनेटिंग then it is called conjugated। इसे क्या, यहाँ देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? इफ डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस, इफ डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस देन इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड। इसी को क्यूमिलीन मैं बोलूँगा। क्या बोलूँगा? क्यूमिलीन। क्यूमिन नहीं, क्यूमिन इज डिफरेंट थिंग, क्यूमिलीन। और इसमें लिखेगा इफ नीदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड, नीदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। तो ये आपके पास 3 कैटेगरी है, इसमें से कौन सा कैटेगरी को सेटिस्फाई करता है? डबल सिंगल डबल सिंगल, जिसको क्या बोलेगा? कंजुगेटेड पॉलीन, मतलब कंजुगेटेड अल्कीन। ट्राईन क्या है? पॉलीन मतलब बहुत सारा, ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे 3 ही है, तो इसका नाम क्या रहेगा? कंजुगेटेड पॉलीन। नहीं लगता कि कभी कभी शब्दों का संधि विच्छेद करने से अर्थ निकल जाता है? संधि विच्छेद समझते हैं ना? विद्यालय, विद्या प्लस आलय, राइट? इसको क्या बोलिएगा? यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है बट ऑल आर 3 है बट ऑल आर कंटिन्यूअस, कोई गैप नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटेड। देखिए यहाँ भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, यहाँ भी मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। पॉलीन होने के लिए ओनली 1 डबल बॉन्ड या मोर देन 1 डबल बॉन्ड? मोर देन 1 डबल बॉन्ड, तो ये भी पॉलिन्स है बट एक कंजुगेटेड है, क्यूमुलेटेड है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। अब लिखिए रेजोनेंस इन पॉलिन्स। बोलिए, कंजुगेटेड पॉलिन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा?
और कोई पूछा है कि व्हाट अबाउट इन कंजुगेटेड सिस्टम, इज देयर रेजोनेंस पॉसिबल? तो बोलना है कि रेजोनेंस इज पॉसिबल इन कंजुगेटेड सिस्टम प्रोवाइडेड इट डज नॉट सफरिंग फ्रॉम स्टेरिक रिपल्सन। साथ में एक लाइन टैग लाइन जोड़ेंगे, रेजोनेंस पॉसिबल है लेकिन ए रेजोनेंस की कंडीशन को मतलब स्टेरिक रिपल्सन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ तो कोई स्टेरिक रिपल्सन है नहीं। लिखिए रेजोनेंस इज पॉसिबल इन, नाम ही है कंजुगेटेड, कंजुगेशन राइट। रेजोनेंस इज पॉसिबल इन कंजुगेटेड पॉलिन provided they are not suffering from a steric repulsion, provided they are not suffering from a steric repulsion। तो देखिए अब इसमें और कुछ स्टोरी बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ही है। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेटेड पॉलिन में रेजोनेंस होगा, बस वहाँ पे हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना है कि कोई स्टेरिक रिपल्सन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से किसके बीच में कोप्लेनेटरी डिस्ट्रॉय ना हो, किसके बीच का कोप्लेनेटरी मेंटेन रहे। बोलिए पाई बॉन्ड का, किसका? पाई बॉन्ड का। बोलिए आइसोलेटेड पॉलिन में रेजोनेंस होगा? सर ये तो पहले ही बोल दिया आइसोलेटेड, मतलब इसका इसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। क्या ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? आउट ऑफ कंजुगेशन है, तो देयर इज नो रेजोनेंस इन आइसोलेटेड पॉलिन। देखना लिखिए, देयर इज नो रेजोनेंस इन आइसोलेटेड पॉलिन। चलिए रेजोनेंस इन क्यूमुलेटेड पॉलिन, रेजोनेंस इन स्टूडेंट यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये आपको 2-3 जगह आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा, और यहाँ समझे रहेंगे तभी वहाँ पे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो बोलिए इन दोनों को जो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो लेमन लैंग्वेज में तो आप यही बोलिएगा ना जो आपको सिखाया है, सर कंजुगेशन में नहीं है, दोनों के बीच में 1 का गैप है या कंटिन्यूअस हो गया है? सर कंटिन्यूअस है, देयर इज नो कंजुगेशन राइट। लेकिन उसके पीछे का मेन वजह देखिए, इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए, बोलिए sp2 sp, वेरी गुड। इसके पास हाउ मेनी प्योर पी? एक ही है ना, हाउ मेनी प्योर पी? लेट इट इज क्या बोले pz, लेट इट इज pz। इसके पास कितना प्योर पे? 2। उसमें एक तो pz होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये pz है तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनेगा, तो pz का ओवरलैपिंग तो pz के साथ एक छोटा सा लाइन था नहीं कि px का px के साथ, वो कितना हम लोग को हेल्प कर रहा है। वैसे ही कल के क्लास में एक बहुत बड़ा लाइन बताए हैं, अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग क्या नहीं होता है? sp। उसका बहुत लाभ उठाएंगे आगे चलकर, है छोटा सा बात लेकिन उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो एक तो pz ले लेंगे क्योंकि ये pz है तो इसके पास एक pz होना पड़ेगा राइट। एक और कुछ बोलिए, py मैंने लिख दिया, py रहने दीजिए। तो अब इसके पास py है तो ये पाई बॉन्ड तो इसका बन गया pz से, तब ये जो दूसरा है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास भी तो py होना पड़ेगा। अब देखिए 2 पाई,
अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, क्या सबके पास एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी है? पीजेड पीजेड पी बाई हो गया, पीजेड पीजेड। और सर ये तो पहला कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, कंजुगेशन पहले आया होगा, कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट पहले आया होगा या पहले कंडीशन आया होगा? ये दूसरी बात है कि हम लोग पहले कंजुगेशन पढ़ लिए, ये कुछ ऐसा हो गया कि पहले खाना खा लिए फिर मैकेनिज्म जान रहे हैं। तो पहले एक्चुअली वो मेरा एक थीम था कि आपके मन से रेजोनेंस का डर भगाना, तो पहले मैंने सिखा दिया हाउ टू राइट रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। पहले ही रेजोनेंस के पहला क्लास में ये सब कंडीशन पढ़ाते रहते, तो रेजोनेंस से इंटरेस्ट चला जाता आपका। तो पहले आप चीज़ों को समझना शुरू किए, रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर पहले लिख लिए, अब चीज़ों को समझ रहे हैं, राइट। इसका मतलब है सर फर्स्ट कंडीशन को ही, फर्स्ट कंडीशन जो रेजोनेंस का था उसी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ से ही कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब देयर इज नो रेजोनेंस। बोले ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आर को प्लेनर पाई बॉन्ड या नॉन प्लेनर पाई बॉन्ड? तो दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस, राइट, एंड दिस पाई बॉन्ड अलोंग, तो क्या दोनों को प्लेनर हुआ? या एक दूसरे से पे 90 डिग्री पे रहा? अगर एक पाई बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे है, दोनों पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है या बिल्कुल सिचुएशन जस्ट लाइक दिस। इफ वन पाई बॉन्ड आर फॉर्मिंग अलोंग जेड एक्सिस तो दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्मिंग अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब है बोथ पाई बॉन्ड आर नॉन प्लेनार, को प्लेनार या नॉन प्लेनार? यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरे हथेली पे कोई एक पॉइंट है, मेरा एक प्लेन है ये हथेली, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट कहाँ है? प्लेन में। पॉइंट कहाँ पे है? प्लेन में। और दो मार्कर है, एक मार्कर सिमेट्रिकली एबव है और दूसरा मार्कर सिमेट्रिकली बिलो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। और तब आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? श्योर ना? ओके। हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब वीडियो फ्रीज हो गया? क्वालिटी बहुत ख़राब है।
अभी थोड़ा बताएंगे स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। वहाँ भी ऐसा ही है, नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? यही मोबाइल ठीक है। मेरा मोबाइल का कनेक्शन ठीक है वोडाफोन का। ओह, अब क्या कर सकते हैं। अब एक ही उपाय है कि जियो फाइबर यहाँ लेकर आना पड़ेगा इस क्लासरूम में। अच्छा, आयुष बता रहे हैं। अच्छा प्लीज़, क्लास के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। इस साथ कोई एक डिवाइस मिलता है जिसको यहाँ पे लगाने से वहाँ का जियो फाइबर जो वहाँ पे लगा हुआ है उस पॉट को यहाँ लगाएंगे तो शायद वहाँ का वेव को ज़्यादा कैच कर पाएगा। राउटर नहीं, राउटर तो ऑलरेडी लगा हुआ है। रिपीटर ओके। क्या उससे कुछ फ़ायदा होता है? होता है। चलिए बस 2 मिनट इसको बाइंड अप करते हैं। देखिए, ए मेरा टर्मिनल कार्बन है, ए और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ भी कितना है? और इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ए मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड, राइट। यहाँ भी लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड, बट दोनों पाई बॉन्ड ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? ऐसे नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे पे 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए, कितना डिग्री? 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए, जब ये 90 डिग्री जैसे ही मेंटेन करता है तो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। कैसे चला जाता है? आउट ऑफ प्लेन। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? परपेंडिकुलर। अब यहाँ देख लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन को, राइट। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन लाइंग इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन या नॉन प्लेनार। अगर 2 हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, या इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन? एबव द प्लेन एंड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये चीज़ें आया एक्सपेरिमेंटल से, उसी को मैं आसान भाषा में ऐसे समझा रहा हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा कि पाई बॉन्ड को 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बाकी लास्ट कार्बन को क्या करना पड़ा है? रोटेट करना पड़ा है। बिकॉज एक किससे बना है? पीजेड एक किससे बना है? पी बाई। तो 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, तो 90 डिग्री को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? ऐसे ही किया सकता है। तो इसी चीज़, और यहाँ से ही आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट दूंगा आगे चलकर, तो यहाँ समझे रहिएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेंस, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि देखिए मैंने कोप्लेनेटरी रीजन्स के टाइम पे आपको क्लियर किया है। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।